गाइस, सो इस कंपोजिबल की प्लेलिस्ट में हमने अभी तक बेसिक यूआई एलिमेंट्स की बात कर चुके हैं कंपोजिबल के बटन इमेज टेक्स्ट ये सब के ऊपर। आज हम बात करेंगे लेआउट्स के ऊपर। तो जैसे आपने व्यू सिस्टम में हमने पढ़ा था लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट। तो बेसिकली जब भी हमको कुछ मल्टीपल व्यूज का एक यूआई बनाना होता है और उनको बेसिकली स्क्रीन पे सेटअप करना होता है कि एक्चुअल में वो किस तरीके से दिखेंगे। लेट्स से कि हमारे पास कुछ मल्टीपल व्यूज हैं, दो टेक्स्ट व्यू है, एक बटन है। तो वो स्क्रीन पे कैसे दिखेंगे, वो लीनियरली जो है हमारा लेआउट बनेगा, या फिर वो एक दूसरे के रिलेटिव हमको चेंज करना है, व्यू है कि बेसिकली हमको कैसे डिजाइन करनी है। तो उसके लिए हमको लेआउट्स की नीड होती है। तो कंपोजेबल में हमारे पास कितने लेआउट होते हैं? हमारे पास तीन मेजर लेआउट होते हैं। पहला है हमारे पास रो, दूसरा है हमारे पास कॉलम, और तीसरा हम यूज करते हैं बॉक्स। और कभी कभी कॉम्प्लेक्स में हम यूज कर लेते हैं, जब हमारे पास बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, तो कंस्ट्रेंट लेआउट। जब हमको समझ में ही नहीं आता कि हमारे पास मतलब कोई सिंपल हायरार्की नहीं है। लेट्स से हमको कोई व्यूज इस तरीके से नहीं करने, या इस तरीके से नहीं करने, या हम मतलब कॉम्प्लेक्स कोई हमारे पास है जिसमें कुछ व्यूज हमको रिस्पॉन्सिव बनाने हैं, कंस्ट्रेंट एक दूसरे से करने हैं, देन हम यूज करते हैं। वरना मोस्टली केसेस में ये तीन ही सफिशिएंट है। तो इन केस आपको कोई हॉरिजॉन्टली अलाइन करने हैं, जो हम लीनियर लेआउट में करते थे, देन वी कैन यूज द रो। अगर आपको वर्टिकली अलाइन करने हैं, देन यू कैन यूज द कॉलम। अगर आपको रिलेटिवली अलाइन करने हैं कि मतलब एक व्यू इधर होगा, उसके रिलेटिव व्यू हमारा इधर होगा, देन यू कैन यूज द बॉक्स। तो ये हमारे तीन जो है वो मेजर यूजफुल जो लेआउट है वो हम यूज करते हैं। तो चले एक एक कर कर इनके ऊपर बात करते हैं, इनको देखते हैं कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे कंपो रो की। तो लेट्स से कि मेरे को एक बेसिकली एक व्यू बनाना है जिसमें सबसे पहले एक आइकन होगा। तो सबसे पहले मैं रो बना देता हूँ, रो होगी मेरी। और इसका मैं मॉडिफायर दे देता हूँ, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्सिमम विथ। तो हाइट मेरी रैप होगी, बट ये मैक्सिमम विथ ऑक्यूपाई करेगी। और इसका बैकग्राउंड मैं एक ले लेता हूँ, कलर डॉट लेट्स से सियान। ओके। तो इसमें मेरे को सबसे पहले एक आइकन डालना है। एक ये पेंटर वाला आइकन मेरे को नहीं लेना है, मेरे को लेना है। और इसमें मेरे को इमेज वेक्टर वाला आइकन है। इमेज वेक्टर में मेरे को आइकन्स डॉट डिफॉल्ट आइकन यूज करना है। और लेट्स से कि मैं इसको ऐड दे देता हूँ। और ये मेरे को एरर दे रहा है क्योंकि कंटेंट डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है मैंने इसको। कंटेंट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ ऐड। ठीक है। उसके बाद अब मेरे को इसमें यूज करना है, मेरे को इसमें एक स्पेस ऐड करना है। अभी के लिए सिंपल मैं पहले टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ। टेक्स्ट होगा, और इसमें मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, सॉरी, टेक्स्ट लिख देता हूँ ऐड। ठीक है। सिंपली ऐड करने का एक टेक्स्ट होगा। ये रिफ्रेश हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद इसकी, अब जैसे आप देख सकते हैं ये ऐड आ चुका है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो। ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास एक कंपोनेंट है, एक कंपोजेबल है डिफाइंड, तो जो कि है स्पेसर को। अब स्पेसर में मैं क्या बोलूंगा कि भाई स्पेसर, तुम 5 dp के एक हाइट बन जाओ। ठीक है, एक विथ बन जाओ सबको। 5 dp का एक स्पेस मेरे को दे दो। ठीक है। वो मेरे को दे देगा। रिफ्रेश होने दो, फिर ये मिल जाएगा ना। एक इशू और भी है इसमें कि ये आप देख सकते हो, ये जो आइकन है वो पूरा विथ ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरा हाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। जो ऐड है वो ऊपर की तरफ अलाइंड है, ये मतलब बेसिकली अलाइंड नहीं है एक दूसरे से। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा रो को कि जो मेरे आ, मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट होंगे ना, जो वर्टिकली अलाइनमेंट होंगे वो सेंटर वर्टिकली कर, मतलब जो वर्टिकली है वो सेंटर में आ जाए वर्टिकली। ठीक है। तो ये लोड होगा, उसके बाद ये इसको वर्टिकली अलाइन कर देगा। इसके बाद मैं इसमें हॉरिजॉन्टल भी बोल सकता हूँ। हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट जो है वो आपका, वो भी सेंटर होना चाहिए, राइट से। ठीक है। तो ये मैंने इसको अरेंजमेंट अपने अकॉर्डिंग दे दिए।
अब इसमें और भी चीजें हो सकती हैं। लेट्स से सेंटर की जगह मैं इसमें स्पेस बाय कर दूं, एंड में डाल दूं, इसको स्टार्ट में कर दूं। ये स्पेस इवनली, मतलब ये इवनली स्पेस में स्प्रेड आउट हो जाए। जो हम लीनियर लेआउट में करते थे कि आधा स्पेस ये ऑक्यूपाई कर ले, आधा स्पेस ये कर ले। इसको भी मैं दिखा देता हूँ, स्पेस इवनली। और मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैं इसके साथ चेंजेस कर सकता हूँ। नाउ रो का काम ये है कि वो हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है ये सब कुछ। ठीक है, दैट वाज रो। नाउ अगर मैं इसको कॉलम बना दूं, सेम ये रख दूं, अब इसमें क्या होगा, इसमें वर्टिकल अरेंजमेंट होगा क्योंकि ये वर्टिकली चेंज कर रहा है। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो, इधर हमारा अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट होगा सेंटर हॉरिजॉन्टली। और इधर हमारा अरेंजमेंट होगा। तो मतलब जो जैसा मतलब क्योंकि कॉलम वर्टिकल है तो वर्टिकली वो अरेंज करेगा और हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा। रो में वो उल्टा करेगा। ठीक है, तो अब ये हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली अलाइन होगा। ठीक है, ये हमारा कॉलम था। अब हम बात करते हैं बॉक्स के ऊपर। बॉक्स क्या करेगा, बॉक्स में ना तो ये वर्टिकली लेगा ना ये हॉरिजॉन्टली लेगा, ये सिर्फ एक अलाइनमेंट लेता है, अलाइनमेंट। और ये कंटेंट अलाइनमेंट देता है, और कंटेंट आपका किस तरीके से अलाइन होगा वो ये इसको रखता है। तो ये सेंटर में आपका आएगा। बट ये एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, तो बॉक्स आपका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप इसको एक दूसरे के रिलेटिव कर सकते हैं, बट ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। तो इन केस आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है, लेट्स से इमेज है उसके ऊपर आपको ये बटन चाहिए, तो यू कैन यूज दैट। और उसके बाद इसमें आप सेंटर की जगह बॉटम एंड कर सकते हैं या वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, वो सब आप इसमें खेल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम साइज कर देंगे तो आपको और क्लियरली दिखेगा कि कैसे हो रहा है। तो ये मैं ये करा तो ये लास्ट में पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें आपका सिंपल स्पेसर की तो ऐसा सच नीड ही नहीं है। इसमें आपका ओवर मतलब जो आपने हायरार्की लिखी है वो मैटर करती है। तो आइकन है तो सबसे पहले आइकन आएगा, उसके ऊपर टेक्स्ट आएगा। तो इसको मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ। मॉडिफायर मैंने ले लिया, इक्वल टू मॉडिफायर डॉट, लेट्स से साइज मैंने ले लिया ऑफ 200 dp। और उसका बैकग्राउंड मैंने कर दिया कलर डॉट रेड। ठीक है, तो इसको अभी हम देखेंगे तो ये रेड कलर का एक बॉक्स बना देगा और आपका प्लस आइकन आपको नहीं दिखेगा, प्लस आइकन आपको नहीं दिखेगा। और अगर इसको आप आइकन को इसके नीचे मूव कर देते हो, नीचे मूव कर देते हो, तो ये आपको प्लस आइकन दिखने लग जाएगा। ठीक है, प्लस आइकन दिखने लग जाएगा। तो इसमें भी बॉक्स में आपका रिलेटिव ऑर्डर मैटर करता है कि किस ऑर्डर में आपने व्यू सिस्टम को लिखा है। सो दैट वाज अबाउट बॉक्स। नाउ अब कॉम्प्लेक्स वाला जो मैं आपको बता रहा था कंस्ट्रेंट लेआउट, तो वो समझ लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट लेआउट के जैसे आप देख रहे हैं ये एरर दे रहा है और बोल रहा है कि डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी होगी। तो इसकी डिपेंडेंसी हम ऐड कर देते हैं और एक बार सिंक कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। मैं दिखा देता हूँ कि क्या आपकी डिपेंडेंसी होती है इसकी कंस्ट्रेंट की। तो ये देखो कंस्ट्रेंट लेआउट की डिपेंडेंसी हमको ऐड करनी होती है मैनुअली। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं मिलेगा, आपको कंस्ट्रेंट लेआउट ऐड करना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो कॉलम से ही आपका मोस्टली यूज केस हो जाते हैं। बट इन केस आपको कुछ कॉम्प्लेक्स ऐड करना है जिसमें कंस्ट्रेंट लेआउट की जरूरत पड़ रही है, देन यू कैन यूज दी कंस्ट्रेंट लेआउट और बाय एडिंग द डिफरेंस। तो वन सेकेंड, अभी आप देख रहे हो एंड्रॉइड एक्स की कंस्ट्रेंट लेआउट की आई है, बट हमको कंपोज की कंस्ट्रेंट लेआउट की डिपेंडेंसी चाहिए। लेट्स से हम क्रोम पे जाते हैं और हम कैसे करेंगे, हम सिंपली कंपोज कंस्ट्रेंट लेआउट ये डालेंगे। कंस्ट्रेंट लेआउट एंड कंपोज आ गया हमारे पास, और उसके बाद हमको ये एपीआई वगैरह दे देगा लाकर कि ये आपको एपीआई ऐड करनी है। हम अपना और अपनी इस डिपेंडेंसी को ऐड कर देंगे। ये डिपेंडेंसी हमको नीडेड नहीं है, हमको कंपोज की कंस्ट्रेंट लेआउट चाहिए। इसको सिंक करने देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सिंक हो चुका है। अब इसमें हम कंस्ट्रेंट लेआउट को ऐड करते हैं।
कंस्ट्रेंट लेआउट क्या करता है सबसे पहले, हमको इसको व्यू बतानी होती है। तो लेट्स से मैंने बोला आइकन कॉमा टेक्स्ट, और इसमें हमको एक फंक्शन यूज करना होता है क्रिएट रेफ। इन केस अगर आपका एक ही व्यू है तो रेफ यूज करोगे, वरना क्रिएट रेफ्स यूज करोगे, और ये आपको कंस्ट्रेंट लाकर दे देता है। तो ये किस तरीके से लाकर देता है, ये आपको एक लिस्ट ऑफ जो भी आपने रेफरेंस ऑब्जेक्ट मांगे हैं कंस्ट्रेंट लेआउट के रेफरेंस ऑब्जेक्ट, वो सब लाकर दे देगा। नाउ यू कैन बेसिकली रेफरेंस दैट। इसमें आपको देख सकते हो पैरेंथेसिस में हटा भी सकते हो, इसमें आप चाहो तो इसमें मॉडिफायर वगैरह ऐड कर सकते हो कि मॉडिफायर डॉट फिल मैक्सिमम साइज, और डॉट बैकग्राउंड में कलर डॉट सियान सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद हम अपने आइकन वगैरह बनाना शुरू करेंगे। आइकन में हम पेंटर नहीं चाहिए, हमको इमेज वेक्टर चाहिए। इमेज आइकन्स डॉट हॉल डॉट ऐड, और कंटेंट डिस्क्रिप्शन में हम बोलेंगे ऐड, और इसमें हम मॉडिफायर डालेंगे। मॉडिफायर डॉट कंस्ट्रेंट एस, और ये क्या होगा, ये आइकन होगा, इसमें हमको कंस्ट्रेंट डालने होंगे। तो हम बोल देंगे टॉप डॉट लिंक टू पेरेंट डॉट टॉप। इस तरीके से हम बोल देंगे कि स्टार्ट जो है वो भी पेरेंट के स्टार्ट से होना चाहिए, पेरेंट डॉट स्टार्ट। और उसके बाद हम सिंपल अपना टेक्स्ट बनाएंगे, और सेम उसमें भी लिख देंगे ऐड, और मॉडिफायर डाल देंगे, और इसको कंस्ट्रेंट कर देंगे एज टेक्स्ट। और इसमें कंस्ट्रेंट हम ऐड कर देंगे कि जो इसका स्टार्ट होगा वो होगा जो हमारा आइकन है उसके एंड से, और जो इसका टॉप होगा वो हमारा लिंक होगा आइकन के टॉप से। और जो हमारा बॉटम होगा तो वो भी लिंक होगा आइकन के, क्योंकि हमको इसको सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, वो भी इसका बॉटम से हो। नाउ इसको प्रीव्यू होने देते हैं, और ये देखिए हमारा ये अ, अभी रिफ्रेश हो रहा है, रेंडरिंग हो रहा है, एक बार रेंडर होने देते हैं। तो देखिए ये हमारा ये कंस्ट्रेंट हो चुका है प्रॉपरली। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली कंस्ट्रेंट लेआउट्स को भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो और इसके अकॉर्डिंग आप अपने मॉडिफायर में जो भी आपको चेंजेस करने हैं, लेट्स से आपको इसमें पैडिंग डाली है, मार्जिन डाले हैं, वट एवर यू वांट, वो भी आप इसमें सब कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द लेआउट्स इन कंपोजिबल। और अगली वीडियो में हम जानेंगे बेसिकली स्टेट्स के बारे में, कैसे स्टेट होस्टिंग करते हैं, कैसे डेटा का फ्लो करते हैं। तो अभी हमने सिंपल कंपोजिबल फंक्शन बनाए थे, अगली वीडियो में हम जानेंगे बेसिकली कैसे हम पैरामीटर में फंक्शन पास कर सकते हैं, कैसे हम डेटा के साथ खेल सकते हैं। तो वो सब चीज करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए